बानी फर्श दवार गुलाम हुसैन गुलाम कासिम मरमीन दुनिया के छड़े दारुल बकार सबरी जो दर्जात बुलंदी वास्ते आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंदतर सलावत मौला जो सोरो आज़ाद नबी दरी दायो उनकी औलाद वास्ते आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंदतर सलावत अज़ीज़ान गिरामी हाने वाजे आदो वाजिब अलैहिस्सलाम शायर आले इमरान सैयद कुमैल रज़ी साहब मिंबर ते मौजूद हैं एक कलाक की इबादत कंदा उन खां ज़रूरी ऐलान है 12 सफ़र सालियाना मजलिस अज़ा बमकाम वडो अलम पाक गंबट जंहिंमें तमाम उलमा और ज़ाकिरीन खिताब कंदा मजलिस अज़ा इंशाअल्लाह 11 बजे शुरू कई वेंदी तव्हां सभिनी अज़ादारनि खे गुज़ारिश आहे त 12 सफ़र ते मजलिस अज़ा में शरीक थी सवाब दार हासिल कंदा नाराए तकबीर नाराए रिसालत कुल ईमान नाराए हैदरी नाराए हैदरी मालिक चवंदा असां जो थीर ये तू जन्म में सड़ी वने त असां करीम ही ना आहियूं मालिक चवंदा असां जो थीर ये तू जन्म में सड़ी वने त असां करीम ही ना आहियूं अली चवे तो मुंहिंजा मोहब शहीद आहिनि को बेमौत मरी वने त असां करीम ही ना आहियूं बतूल के दरवाजे से जडे बिलाल दां खणी आयो तडे सैन फरमायो घर वनी आराम कर तुझे आजान सवास जो उभरी वने त असां करीम ही ना आहियूं नाराए हैदरी नाराए हैदरी वाजिब अलैहिस्सलाम शायर आले इमरान सैयद कुमैल रज़वी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत बवाज़ी बुलंदतर सलावत माशाल्लाह काफ़ी सारा मजमा है सलावत का पढ़ना अजीम इबादत है मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत की तिलावत फरमाएं अल्लाहुम्मा छठा तायदार विलायत का फरमाते है जो जवान हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे सारी ज़िंदगी उस जवान के रिज़्क़ में कमी नहीं आती सलवात ही का पढ़ो तिराल के पढ़ो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत सुल्तानी औलिया सुखन गुजारे मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने उम्मे नबी दुर्रे हल अता मेहरे बुर्ज इन्नमा शाह सवारे लाफता पेशवाए अंबिया कलमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अवलुल आबिदीन अज़्ज़तुल ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह कलबुल्लाह असदुल्लाह अल गालिब आगा जानम अली इब्ने अबी तालिब बुलंदतर सलावत नारे तकबीर हर मजलिस यादाराना खाली की अकबर नाम बहुत बुलंद है बुलंद करके चाहो नारे तकबीर नारे रिसालत सोने रसूल का नाम सोना चाहो नारे रिसालत अच्छा कि बोलो नारा हैदरी ये मेरा ज़ैन है मैं इसका ज़ैन हो जाऊं लम्हार का दाए नहीं किया बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू कर दिया लाई की तहसीन है आपको उस बादशाह के जिक्र में बोलना कि जो कायनात को रिज़्क़ तकसीम करने के बाद अपने घर की दहलीज को पार करता है
जनाब सैयदा के हाथों की जौ की पकी हुई रोटी को अपने दस्तरखान में लपेटता है। एक यहूदी के बाग में जाता है, मजदूरी करता है, दस्तरखान बिछाता है और उस रोटी के साथ से लुकमा तोड़ता है। उस लुकमे से जो जर्रे उस दस्तरखान पे गिरते हैं, उस दस्तरखान को झटकता है तो नबियों के कशकोल भर जाते हैं। दस्तरखान को झटकता है तो नबियों के कशकोल भर जाते हैं। लम्हा आपका ज़ाया नहीं किया, बादशाह हुसैन के मिंबर पे बादशाह हुसैन का तज़किरा शुरू कर दिया जी। तकरीबन 600-650 किलोमीटर का सफर करके आपकी जियारत के लिए तशरीफ जमा हूँ। आपने मेरा साथ देने, हरगिज़ आपने ये नहीं देखना कि हमारी ज़बान में फ़र्क है, आपने ये देखना है कि हमारा अकीदा बिल्कुल बराबर है। जो बंदा अकीदे पे है उससे कुमैल हैदरी की बात है। दुनिया वालों में बात कब की करने लगा हूँ, बादशाह मोहम्मद ने बादशाह हुसैन को अपने हाथों पे उठाया। बादशाह मोहम्मद ने मुस्कुरा के बादशाह हुसैन को देखा, बादशाह हुसैन ने मुस्कुरा के बादशाह मोहम्मद को देखा, दोनों बादशाहों ने एक दूसरे को देखा। फिर भैया हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों ये बात याद रखना, ये मेरा ज़ैन है, मैं इसका ज़ैन हो जाऊँ। बादशाह मोहम्मद मुस्कुरा के फरमाते हैं दुनिया वालों ये मेरा ज़ैन है, मैं इसका ज़ैन हो जाऊँ, हिजाबे खालिक अकबर का चैन हो जाऊँ। और कहा बतूल को माँ इसलिए मोहम्मद ने, क्यों भाई, नबी का दिल था कि मैं भी हुसैन हो जाओ। अच्छा कि अगले पिछले बोलो हैदरी। नबी का दिल था कि मैं भी हुसैन हो जाऊं। आज के सलीम दिन का सदका करीमी करबला बरदर जी वकार बरदर मोहतरम जनाब गुलाम हुसैन साहब भी औलाद हैं। मालिक मौला असगर के सदके भाई को औलाद नरीना अता फरमाए। अगले साल से पहले बादशाह हजरत असगर का नौकर अता फरमाए। हर नबी हर वली उससे कहता रहा। भैया एक बात मैंने की है, शाला में निभा सका, शाला में समझा सका। मैं इतना सफर करते हो पंजाब जो सिंध आ गया, सिंध वाले होना समझे तो मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कह रहा हूँ हर नबी बड़ा कमाल माहौल आपने बना दिया। मैं कह रहा हूँ हर नबी हर वली उससे कहता रहा। भैया हर नबी हर वली उससे कहता रहा क्या, हर पिसर जिंदगी और गिज़ा चाहिए। हर नबी ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के आगे कहने लगा या अल्लाह मुझे औलाद चाहिए, मुझे रिज़्क़ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों हर नबी हर वली उससे कहता रहा घर पे सर जिंदगी और गिज़ा चाहिए। कायनात का अकेला बादशाह है मेरा हुसैन, बादशाह हुसैन है कौन दुनिया वालों। मैं कह रहा हूँ हर नबी हर वली उससे कहता रहा क्या, घर पे सर जिंदगी और गिज़ा चाहिए। और मैं कह रहा हूँ बाखुदा सिर्फ और सिर्फ शबीर है जिसने उससे कहा बोल क्या चाहिए। और हुसैन उस करीम को कहते हैं कि जो खाली की कायनात से कहे बोल क्या चाहिए। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा जिसने उससे कहा बोल क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों मुझको बेपनाह मदीना पसंद है। अगला मजमा बिल्कुल मेरे साथ बोल पड़े, पिछले थोड़े तौफीक करें मौला हुसैन आपकी तौफीक आदमी इजाफत फरमाए। मैं कह रहा हूँ वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है। शिया मिंबर पे शिया नेशन का नौकर कुमैल हैदरी जी मिंबर हुसैन पे एक नई बात करना चाहता है, शाला में निभा सका, शाला में समझा सका। किबला मैं कह रहा हूँ वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है। मैं आकाज़ादी जनाब सैयदा सकीना के फज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है। पूरी दुनिया में मैं कुमैल हैदरी जिस जगह भी गया मैंने मौला हुसैन के मिंबर पे मौला अब्बास का अलम देखा और मौला अब्बास के अलम के साथ मश्क सकीना देखी। एक बात मश्क सकीना भी करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है दुनिया वालों, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। और मैं कह रहा हूँ अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, अब्बास का अलम है
रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मश्क सकीना पसंद है। अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मश्के सकीना पसंद है। और मैं कह रहा हूँ जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, मैं 3-4 रुपये पढ़ के फिर जो मेरी नज़म मुझे जिम्मे लगाई गई है वो पढ़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, मेरे वाले बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मेंबर है और बादशाह बाज का तस्कर है। मैं कह रहा हूँ भैया वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, ये 4 जुमले हमने पढ़े। मौला हुसैन की कसम मेरी तवज्जो से ज्यादा दाद होगी। मैं कह रहा हूँ जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, वो 2 जहान में बस इसने ही समेटा है। और दुनिया वालों में मौला अब्बास की एक फजीलत पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, वो 2 जहान में बस इसने ही समेटा है। वो जिस बतूल के हसनैन जैसे बेटे हैं, वो कह रही है कि अब्बास मेरा बेटा है। वो जिस बतूल के हसनैन जैसे बेटे हैं, वो कह रही है कि अब्बास मेरा बेटा है। और मैं कह रहा हूं तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है, तेरा दुश्मनी आले मोहम्मद से कह रहा हूं तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है। दरअसल नबी की दुआ को जनाब सैयदा कहते हैं और जनाब सैयदा की दुआ को मौला अब्बास कहते हैं। मैं कह रहा हूँ तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है, तो फिर दुआओं में पगले असर कहाँ होगा। मौला अब्बास की अलम से मुखालफत और हाथ दुआ के लिए बुलंद। मैं कह रहा हूँ तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है, तो फिर दुआओं में पगले असर कहाँ होगा। और मैं कह रहा हूँ अलम को देख के दिल में ख्याल आता है, अलम को देख के क्या, अलम को देख के दिल में ख्याल आता है। वो जिसका हाथ यहाँ है तो सर कहाँ होगा। अच्छा के अगले पिछले बोलो हैदरी। वो जिसका हाथ यहाँ है तो सर कहाँ होगा। वो जिसका हाथ यहाँ है तो सर कहाँ होगा। अर्ज की है तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। बिल्कुल आपने साइलेंट लेके सुनना है। मेरी तवक्को से ज्यादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मेंबर की कसम आपने मुझे सुन लिया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा अता फरमाए। बड़े कमाल चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। बुजुर्ग दुआ देते रहे, जवानों का हक बनता है कि मदद दे। मैं कह रहा हूँ तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। ज़हूर कहते हैं किसी चीज की आमद को, किसी चीज के बनाने को। तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। इंसान का बाबा जी ज़हूर हुआ। इंसान किन 4 चीजों से बने। इंसान आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये 4 चीजें मिली हैं तो इंसान बने। ये 4 चीजें मिली हैं तो इंसान बने। मैं कह रहा हूँ तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। दूसरे मिसरे पे बंदा हो जो चुप कर दे, कुमैल हैदर इसके आगे शक्कर रखे, भाई तू अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुन के फिर चुप कर जाता है। मैं कह रहा हूँ तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। और दुनिया वालों ये हैं मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। आग, पानी, मिट्टी, हवा मेरे मौला के अज़ादार हैं। तरतीबे ज़हूरी में है जो 4 अनासिर। ये है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। वल्लाह बा खुदा मिंबर हुसैन की कसम।
जैसा मैं चाहता था वैसे ये दो जुमले आपने नहीं सुने। ये दो जुमले यहीं पे स्टॉप करके अगले पढ़ते हैं नॉन स्टॉप जाकिर। मैं कह रहा हूँ पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम बसत अदब। पानी गमे हुसैन में बहने का है सबब, करते हैं लोग आग पे मातम बसत अदब। नोहे की हर सदा पे हमाए हैं मुस्तरब, फर्शे अज़ाबी खाक पे बिछता है रोज़ो शब। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों चारों पे राज है शह मशरिकैन का। कौन सी चार चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। चारों पे राज है शह मशरिकैन का। क्या दरअसल जिंदगी पे है कब्जा हुसैन का। नारे पिछले बुजुर्ग दुआ देते रहे जी। चारों पे राज है शह मशरिकैन का, दरअसल जिंदगी पे है कब्जा हुसैन का। ये 6 जुमले मेरी तवज्जो के मुताबिक सुन लिए, दिल बन लिए। जो 2 जुमले स्टॉप किए थे वो दोबारा पढ़ें जी। भैया मैं कह रहा हूं तरतीब तो उसी में है जो हाथ खुदाए दिन में मौला हुसैन को देख रहे जड़ा हाथ दे दे और सारी जिंदगी बन गई है। मैं कह रहा हूं तरतीब ज़हूरी में है जो 4 अनासिर, ये है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। हाँ करता हूँ तस्लीम में 100 बार अनासिर, क्या खुद करता हूँ इस बात का इकरार अनासिर। 6 जुमले तवक्को के मुताबिक मैं कह रहा हूँ तरतीब ज़हूरी में है जो 4 अनासिर, ये है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। हाँ करता हूँ तस्लीम में 100 बार अनासिर, खुद करता हूँ इस बात का इकरार अनासिर। क्या ना आग से, न पानी से, न मिट्टी से, हवा से। ना आग से, अभी मैंने कहा इंसान आग, पानी, मिट्टी, हवा से बने। मैं मलाम किस्म का आदमी हूं, मैं नहीं मानता इंसान आग, पानी, मिट्टी, हवा से बने। भाई इंसान आग, पानी, मिट्टी, हवा से बना होगा, लेकिन हम अज़ादार किस चीज से बने? मैं कह रहा हूँ तरतीब ज़हूरी में है जो 4 अनासिर, ये है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। हाँ करता हूँ तस्लीम में 100 बार अनासिर, खुद करता हूँ इस बात का इकरार अनासिर। क्या ना आग से, न पानी से, न मिट्टी से, हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। तरतीब ज़हूरी में है जो 4 अनासिर, ये है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। खुद करता हूँ तस्लीम में 100 बार अनासिर, खुद करता हूँ इस बात का इकरार अनासिर। क्या ना आग से, न पानी से, न मिट्टी से, हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। भैया आपने कहा मुकर्रर, तो एक बात इससे अगली ना करें जी। मौला की मातमी बोल पड़े तो मैं कह रहा हूँ हाँ आग के मातम में है बिनहा ये सलीका। 10 मुहर्रम को मातमी आग का मातम करता है, दुनिया मातमियों पे फतवे लगाती है। मैं कह रहा हूँ हाँ आग के मातम में मातमी आग का मातम करता है, दुनिया फतवे क्यों लगाए? भाई फतवों के लिए कुमैल हैदरी खड़ा है। मैं कह रहा हूँ हाँ आग के मातम में है बिनहा ये सलीका, क्या है नारे जहन्नम को बुझाने का तरीका। मैं कह रहा हूँ हाँ आग के मातम में है बिनहा ये सलीका, है नारे जहन्नम को बुझाने का तरीका। हर मातमी होता है हुसैन इब्ने अली का, देती है दुआएं उसे जन्नत की मलिका, देती है दुआएं उसे जन्नत की मलिका। मैं कह रहा हूँ जो नक्श अज़ादार के कदमों के तले हैं, 10 मुहर्रम को मातमी आग का मातम करता है, मातमी के तलवों पे, मातमी के पैरों पे काले निशान, काले धब्बे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जो नक्श अब जिस बंदे ने जितना बड़ा फतवा कुमैल हैदरी पे लगाने लगाए, कुमैल हैदरी को मिंबर हुसैन की कसम परवाह है नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ आग के मातम में है बिनहा ये सलीका, है
नारे जहन्नम को बुझाने का तरीका, हर मातमी होता है हुसैन इब्ने अली का, देती है दुआएं उसे जन्नत की मलिका। मैं कह रहा हूँ जो नक्श अज़ादार के कदमों के तले हैं, अरे मुनकिर की जबीनों के निशानों से भले हैं। अज़ादार की कदमों के तले हैं, मुनकिर की जबीनों के निशानों से उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं। मेरा दिल है, मेरा यहाँ पे पहला चांद से गा तो दिल है कि एक ही मजलिस में आपको बड़े कम वक्त में हुसैन बादशाह का इतना जिक्र सुनाया जाए कि हुसैन के चाहने वाले हुसैन के जिक्र में वाह वाह करते करते थक जाएं। अर्ज की है उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं, उसी को करबला से। मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। बात दो चार वाली है, जिस जवान जिस बुजुर्ग को मेरी बात समझ आए उसका हक बनते हाथ उठा के मुझे नहीं बल्कि मौला सजाद अलैहिस्सलाम को सलाम करे। मौला सजाद के यौम शहादत के दिन गुजरे, मैं मौला सजाद का फजाइल पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं दुनिया वालों, उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं। बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है, उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं, उसी के दम से ही इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं। और मैं कह रहा हूँ उसे साजिद कहा जाता है जो सजदे में सर रख दे, जो सजदा करे उसे साजिद कहा जाता है। मैं कह रहा हूँ उसे साजिद कहा जाता है जो सजदे में सर रख दे। दुनिया वालों जिसे सजदा करे सजदा उसे सज्जाद कहते हैं। उसे साजिद कहा जाता है जो सजदे में सर रख दे, जिसे सजदा करे सजदा। आज मेरा दिल बन गया कि जो जो मेरे सामने आता जा रहे हैं, मौला हुसैन का जिक्र इतना तवील है, लेकिन मोमिनीन की दाद को देख के मेरा दिल है कि जो जो आता जा रहे वो पढ़ता जाऊँ, क्योंकि मुझे मिंबर हुसैन की कसम बानी की ऐसी से हाजिर हूँ, ज़ाकिरी दावा कोई है नहीं, तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर, बुजुर्गों से दुआ, जमान भाइयों से दाद, या अली आया। मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों मस्जूद के खजाने में जितना कमाल है, अब तक आपने अपनी मर्जी से सुना। एक दफा कुमैल हैदर रिज़वी ने नहीं कहा कि आप बोलो, अब कुमैल हैदर रिज़वी कह रहे कि कुमैल हैदर रिज़वी ने बात एक मुश्किल शुरू कर दी है और उस बात पे आपका बोलना वाजिब है। अगर आप तायीद ना करेंगे तो कौन तायीद करेगा। मैं कह रहा हूँ मस्जूद के खजानों में जितना कमाल है, मस्जूद उसे कहते हैं जिसे सजदे किए जाए। मैं कह रहा हूँ मस्जूद के साजिद उसे कहा जाता है जो सजदा करे, मस्जूद उसे कहते हैं जिसे सजदे किए जाए। मैं कह रहा हूँ मस्जूद के खजाने में जितना कमाल है, सज्जाद की जबी में वो सारा कमाल है। खजानों में जितना कमाल है, सज्जाद की जबीन में वो सारा कमाल है। और मैं कह रहा हूँ नहजुल बलागा कहती थी बाज़ारे शाम में, नहजुल बलागा कहती थी बाज़ारे शाम में, क्या नहजुल बलागा कहती थी बाज़ारे शाम में, सज्जाद तेरा आज का खुतबा कमाल है। खुदारा खुदारा खुदारा, मेरे बुजुर्ग चेहरे मेरी सोच से ज्यादा दाद, लेकिन मुश्किल बातों में आप बोला करें, क्योंकि अगर आप मुश्किल बातों में बोलेंगे तो जाकिर मुश्किल पड़ेंगे। अगर आप बोलेंगे मरहम भड़का आसमानी फरमाइश ते जाकिर टुर गया ते ओ ही रहने। मस्जूद के खजानों में जितना कमाल है, सज्जाद की जबीन में वो सारा कमाल है। नहजुल बलागा कहती थी बाज़ारे शाम में,
क्या सज्जाद तेरा आज का खुतबा कमाल है। और मैं कह रहा हूं कड़ियों से जकड़े हाथों से मारा यजीद को। मौला सज्जाद दरबारे शाम के सामने मैं कह रहा हूं कड़ियों में जकड़े हाथों से मारा यजीद को। कड़ियों में जकड़े हाथों से मारा यजीद को। ये भी हुसैन ज़ादे का अपना कमाल है। आपकी दाद की दुआएं कड़ियों में जकड़े हाथों से मारा यजीद को। ये भी हुसैन ज़ादे का अपना कमाल है। और मैं कह रहा हूं परवरदिगार कहता है अब तक हुसैन से, परवरदिगार कहता है अब तक हुसैन से, मैं लम यलिद हूं पर तेरा बेटा कमाल है। बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है जी। मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, बुजुर्गों की आंखों में आंसू आए। मौला जिन बुजुर्गों की आंखों में आंसू आए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का सदका इनकी जिंदगी मजीद दराज फरमाए। परवरदिगार कहता है अब तक हुसैन से, मैं लम यलिद हूं पर तेरा बेटा कमाल है। मैं कह रहा हूं वहादत बचा के सजदे से शबीर ने कहा, वहादत बचा के सजदे से शबीर ने कहा, क्या वहादत बचा के सजदे से शबीर ने कहा, बस ज़ैनुल आबिदीन तेरा सजदा कमाल है। बस ज़ैनुल आबिदीन तेरा सजदा कमाल है। और मैं कह रहा हूं जिसको न हो ज़ियारत सज्जाद सजदे में, मातमी का मैंने जिम्मा लिया, मातमियों से हट के मेरा जिम्मा है ही नहीं। मातमी मातम करके सजदा करे तो मैं कह रहा हूं जिसको मातमी को सजदे में मौला सज्जाद की ज़ियारत जरूर होती है। मैं कह रहा हूं जिसको न हो ज़ियारत सज्जाद सजदे में, वल्लाह वो नमाजी भी अंधा कमाल है। वल्लाह वो नमाजी भी अंधा कमाल है। और मैं कह रहा हूं कब मार दे मुझे कि ये करार भी तो है। ये मैं नहीं कह रहा, दरबारे शाम दरबारे यजीद सारे भेजें यजीद पे लानत। दरबारे यजीद बड़ा बड़ा था, मौला सज्जाद यजीद के सामने खड़े थे कड़ियों वाले हाथों में। मैं कह रहा हूँ सज्जाद कब मार दे मुझे कि ये करार भी तो है। यजीद ये सोच रहा था कब मार दे मुझे कि ये करार भी तो है। मुझे ये सलाम दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मजमा बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कह रहा हूँ मस्जूद के खजाने में जितना कमाल है सज्जाद की जबीन में वो सारा कमाल है। नहजुल बलागा कहती थी दरबारे शाम में, सज्जाद तेरा आज का खुतबा कमाल है। कड़ियों से जकड़े हाथों में मारा यजीद को, कड़ियों में जकड़े हाथों से मारा यजीद को। ये भी हुसैन ज़ादे का अपना कमाल है। परवरदिगार कहता है अब तक हुसैन से, मैं लम यलिद हूं पर तेरा बेटा कमाल है। वहादत बचा के सजदे से शबीर ने कहा, बस ज़ैनुल आबिदीन तेरा सजदा कमाल है। सज्जाद का गुलाम हो जंजीर जन न हो, ये वो कमाल है कि जो बेजा कमाल है। और मैं कह रहा हूं कब मार दे मुझे कि ये, कब मार दे मुझे कि ये करार भी तो है। सज्जाद का यजीद को धड़का कमाल है। सज्जाद यजीद को धड़का कमाल है। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी बाबा जी
हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो सैयद हो, वो उम्मती हो, वो मुसलमान हो, वो काफिर हो, मैं कह रहा हूँ जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उस पे सलाम है। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, फितरत का तकाज़े गर्मी है, एक आप बोल बोल के बिल्कुल थक गए। मैं कह रहा हूँ जिसकी मैं इतना 600 मील का सफर करते मैं नहीं थकिया, जे तुसी मोड़ इतने बेहद ही थक गया। इंशाअल्लाह मौला थोड़ी थकावट लावे। मैं कह रहा हूँ जिसकी हर एक नमाज में हैदर जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है। आजकल कुछ लोग मौला अली के फज़ाइल पे भौंकने लगे हैं, जी यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे ना पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे ना पढ़ो। मैं कह रहा हूँ जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो जात का कोई भी हो उस पे सलाम है। और मैं कह रहा हूँ एक बार भी अली पे जो भौंका हो उम्र में, एक बार भी अली पे जो भौंका हो उम्र में, अरे उस शख्स की नमाज जनाजा हराम है। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया। ऐसा इस ऐसे में एक बात आ रही है कि कैसा ऐसा, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? मेरे पिछले जवाब हाथ उठा के तायद करें। ऐसा दरे अली पे, ये बात मेरे साथ हुई है, अगर आपके साथ हो तो आप इस बात की तायद कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। जो मौला अली के दर पे झुकता है ना जी, उसकी जमीन के लोगों के साथ नहीं पड़ती। ऐसा दरे अली पे मैं झुकता चला गया, झुक झुक के भी मैं सिदरा से ऊंचा चला गया। और मैं कह रहा हूँ अक्सर मैं सोचता हूँ कि मेराज वाली रात, अक्सर मैं सोचता हूँ कि मेराज वाली रात, अरे अल्लाह के हिजाब में बंदा चला गया। अच्छा के गले पिछले बोलो हैदरी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि मेराज वाली रात अल्लाह के हिजाब में बंदा चला गया। और मैं कह रहा हूँ सजदे को शर्त थी कि सूए काबा कीजिए। भैया इस तरफ है काबा, अगर इस तरफ सजदा किया जाए तो जायज, इस तरफ करो तो सजदा काबिल कबूल नहीं, इस तरफ करो तो काबिल कबूल नहीं, इस तरफ करो तो काबिल कबूल नहीं। मैं कह रहा हूँ सजदे को शर्त थी कि सूए काबा कीजिए। अरे जिस रुख पे किया था तबर्रा चला गया। पाक सैयदा के दुश्मनों पे लानत, जिस रुख पे किया था तबर्रा चला गया। और मैं कह रहा हूं जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, अरे वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। जब बंदा अली की मोहब्बत में आ जाए तो मौत के खतरे नहीं रहते। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, अल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। और मेरी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव शेर आ रहा है। सेंसिटिव शेर उसे कहते हैं जिसके हाथ लगाने से शेर बिखर जाए। मैं कह रहा हूँ जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन हजूम हाजियों का हज को आ गया, भैया आप बैठेंगे तो मैं एक बात करूंगा, जिस दिन हजूम हाजियों का हज को आ गया, अरे उस दिन नजफ में सजदे को काबा चला गया।
मैं मजलिस जिस दिन हजूम हाजियों का हज को आ गया, उस दिन नजफ में सजदे को काबा चला गया। बड़ी जोर लगा के पूरी मजलिस पढ़ी, एक थोड़ा साइलेंट होके पढ़े, और मुझे यकीन है कि साइलेंट बात पे दाद बड़ी वजनी आएगी। मैं कह रहा हूँ सैयद भी आजकल कुछ सादात के दिल में मौला अली के बुग़्ज़ बड़े चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मने अली, सैयद भी सोच कर ही बने दुश्मने अली। अरे जिसने अली में शक किया शजरा चला गया, जिसने अली में शक किया शजरा चला गया। और मैं कह रहा हूँ मौला अली के सामने भरपूर दीद को, आखिरी बातें और या अली, मौला अली के सामने भरपूर दीद को, मौला अली के सामने भरपूर दीद को। सुलेमान तो खड़े रहे, मूसा चला गया। सामने भरपूर दिन को शिया नेशन के नौकर उमैर हैदर रिजवी आपसे गोली फैला के मौसानी वालों मांग रहे हैं। एक जुमला ऐसा सुनना जैसे आपके इलाके का मयार है, जैसे वो शुरू में बड़ी दादें दी थी। मैं कह रहा हूँ मौला अली के सामने भरपूर दिन को, सुलेमान तो खड़े रहे, मूसा चला गया। और मैं कह रहा हूँ दोनों ही जब अली हैं तो अपनी नमाज से, अल्लाह का 39वां नाम अली, अल्लाह का 39वां नाम अली, अली बादशाह का नाम अली। मैं कह रहा हूँ दोनों ही जब अली हैं तो अपनी नमाज से। अरे तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। अच्छा कि अगले पिछले बोलो अली निकाला था, अल्लाह चला गया। करोड़ गुना इससे ज्यादा फज़ाइल पाई लिया जाए। तब तक अली की इज्जतदार बेटी राजी नहीं होती जब तक उनका मसाइब न पड़ा जाए। मेरी आकाज़ादी जो दूर से आती है देर से आती है, एक है का तलबगार और या अली। मौला तमाम मोमिनीन के पुरश कबूल फरमाए। लगातार यकम मुहर्रम से आज तक अज़ादारियों का सिलसिला जारी है। दुनिया कहती है शिया रोते क्यों हैं, मैं कहता हूँ शिया मर क्यों नहीं जाते। अज़ादारों, शिया के मर जाने के लिए एक बात ही काफ़ी है। दुनिया अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने को पहचान लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। दुनिया अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने को पहचान लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। दो रिवायतें या एक रिवायत मेरे भाई ने हुक्म किया कि मौला अली असगर पे आपने लाज़मी पढ़ना है। मौला इस मसाइब का सदका अगले साल से पहले मेरे भाई की झोली में मौला अली असगर का एक गुलाम हो। दो रिवायतें या हो गई मेरी आज की नौकरी। पूरे मजमे में से एक हाय का तलबगार और या मस्जिद नबी अज़ादारों सजी हुई थी। रसूल खुदा मस्जिद नबी के मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबी के मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे। या अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। रसूल खुदा के आगे पीछे दाएं बाएं सहाबे रसूल खड़े थे। रसूल खुदा ने कहा सुलेमान सुलेमान सुलेमान, जा बाहर देखा ये शोर की आवाज़ कैसी है। सुलेमान जा बाहर देखा ये शोर की आवाज़ कैसी है। सुलेमान दौड़ते हुए बाहर गए, दौड़ते हुए वापस आए। सुलेमान ने या रसूल खुदा के सामने हाथ बांधे। रसूल खुदा के सामने हाथ बांध के सुलेमान लोग के कहते हैं या रसूल खुदा, दो आदमी हैं एक ऊँट है।
है। दो आदमी हैं, एक ऊंट है, एक कहते या रसूल खुदा ऊंट मेरे, दूसरा कहते ऊंट मेरे या रसूल खुदा। आप वक्त के रसूल हैं, आप जाएं फैसला करें, वक्त के नबी हैं। ये ऊंट है किसका? रसूल खुदा सहाबा कराम के साथ बाहर तशरीफ ले आए। एक हाय का तलबगार जाने लगा, अज़ादारो रसूल खुदा बाहर तशरीफ ले आए। रसूल खुदा ने अभी कुछ कहा नहीं। इन दोनों में से एक शख्स दौड़ता हुआ रसूल के कदमों पे गिरा। रसूल के कदमों पे गिर के कहते या रसूल खुदा, या रसूल खुदा, ऊंट मेरा है, इसको ज़िब्ह किया जाए। अगर इस ऊंट के सीने में दाग हुआ तो ऊंट मेरा, दाग ना हुआ तो ऊंट का हदिया भी दूंगा। या रसूल खुदा, जो सदा कहेंगे वो भी दूंगा। रसूल खुदा ने कहा सुलेमान, ऊंट को ज़िब्ह किया जाए। ऊंट को ज़िब्ह किया जाए। अज़ादारों, ऊंट को ज़िब्ह किया गया। एक हाय का तलबगार याली ऊंट को ज़िब्ह किया गया। अज़ादारों, ऊंट के सीने में दाग नजर आया। रसूल खुदा ने रोना शुरू किया। रसूल खुदा ने कहा तुझे कैसे पता इस ऊंट के सीने में दाग होगा? ये रो के कहते या रसूल खुदा, और मैंने इसके सामने इसका जवान बेटा ज़िब्ह किया था और मुझे पता था इसके सीने में दाग होगा। रसूल खुदा ने रोना शुरू किया। रसूल खुदा का अमामा खुल के गले में आ गया। रसूल खुदा ने 7 से 4 साल के हुसैन को उठाया। हुसैन के बटन खोलने शुरू किए। हुसैन का सीना चूमना शुरू किया। रसूल खुदा सीना चूम रहे थे। सुलेमान रो के कहते या रसूल खुदा, आप हुसैन का सीना क्यों चूमते हैं जबकि दाग ऊंट के सीने में है? रसूल खुदा मातम करके कहते हैं सुलेमान, तूने सुना नहीं, इस ऊंट के सामने इसका एक ज़िब्ह है। ओए मेरे हुसैन के सामने 72, ओए कभी अकबर का बर्छी, ओए कभी अब्बास के बाजू, ओए कभी कासिम के टुकड़े,